हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जुनून बैच स्टार्ट हो चुका है और ये चौथा लेक्चर है। तो अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को नहीं बताया तो जरूर बताइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महाराष्ट्र के हर एक बच्चे के पास जुनून बैच के बारे में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, क्योंकि जुनून बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र का हर एक बच्चा 90 प्लस जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने साइंस पार्ट 1 स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10th का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, और अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग पहुंच गए न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहां पे पहुंच गए हैं? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग जितने भी टॉपिक है कवर कर चुके हैं। तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? न्यूटन ने बताया कि पूरे यूनिवर्स का, दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मतलब ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, पर मैं इसको चिपक रहा हूं क्या? ये जो स्टाइलस है ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं। चिपक रहे हैं क्या? आपके बाजू में जो भी है वो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो आप भी उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप चिपक रहे हो क्या? नहीं, आप बोलेंगे हाँ सर देखा तो दो लोग चिपके थे। नहीं, वो लोग अपने मन से चिपके थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा हमें इसको चिपक क्यों नहीं रहा और ये मुझे क्यों नहीं चिपक रहा है? क्योंकि हमारा जो मास है, इसका जो मास है और इससे जो ग्रेविटेशन जो जनरेट हो रहा है वो नेग्लिजिबल है। क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में या अर्थ के कंपैरिजन में इसका जो मास है क्या है? बहुत नेग्लिजिबल है। तो इसका जो ग्रेविटेशन है, वो जो इसका ग्रेविटेशन है वो हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। ठीक है, अनुभव नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो न्यूटन ने क्या बोला? दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। एक फिक्स फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ये, एक ऑब्जेक्ट है ये। इसका मास जो है m1 है, इसका मास जो है m2 है। ये F फोर्स से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। m1 इंटू m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है और इनके बीच की दूरी को क्या होगा? उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर को क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो न्यूटन ने क्या बोला? every object in this universe attract each other, yeah, every other object with definite force, this force is directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ, यहां देखो बेटा मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का मास के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डी क्या है? उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? न्यूटन क्या बताए थे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दूसरे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं विद डिफाइंड फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स का रूल है, मतलब साइंस का क्या रूल है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है, मैथ का भी रूल है ये, तो क्या आता है वहां पे? कांस्टेंट। अब यहां पे जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो स्पेसिफिक कांस्टेंट आता है। उसको क्या बोलते हैं? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसका एक तो इसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो उसका नाम क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर किसी घर में बच्चा होगा तो उसको बोलेंगे बच्चा हुआ, बच्ची होगा बच्ची, बाद में उसका नाम पड़ता है ना, कि जो भी नाम है उसका। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगा कुछ भी आएगा, उसका जो भी नाम हो उसका एक नाम तो फिक्स है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कांस्टेंट है तो इसका स्पेसिफिक नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों,
इसकी वैल्यू भी होती है, फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो हमेशा फिक्स हो हर जगह का। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, पूरे ब्रह्मांड में। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है, अगर आपसे बात कोई आपसे पूछा कि टेल मी द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, तो क्या बोलेंगे, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर यहां नहीं दिख रहा है मैं नीचे लिख दे रहा हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चा यहां में भी नहीं दिखता होगा, इसलिए मैं नीचे लिख दिया। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज टू -2, केजी रेज टू -2। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, हु डिस्कवर द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद होना चाहिए हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली जी की वैल्यू को फाइंड आउट किया था सबसे पहले, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे कुछ कंडीशंस आ सकते हैं, कुछ कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स कितना होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितना होगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितना होगा, या दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितना होगा। बेसिक चीजें। तो इसका स्टेटमेंट जो बोला याद रखिएगा, ठीक है, वो मैं जब बोला हूं उसको लिख लीजिएगा सुन के। अब आगे बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो देखिए। पहली बात, न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, F इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब यहां मैं आपको कुछ केसेस बताता हूं। अगर दो ऑब्जेक्ट है, देखो वहां पे आप लोग को बताया गया था कि दो ऑब्जेक्ट है M1, दूसरा ऑब्जेक्ट है M2, इनके बीच का डिस्टेंस है D। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को, वो फोर्स कितना है, F। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, F इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब अगर आपको बोला जाए इनके बीच का डिस्टेंस डबल हो जाए, अगर डिस्टेंस डबल हो गया, M1 M2 और उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डबल, 2D हो गया। पहले D था, अब कितना हो गया, 2D हो गया। तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो बहुत इजी है। पहले देखिए, सोचो कि ये फर्स्ट कंडीशन है, तो यहाँ इसको F1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, F1। तो Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब इसको F2 ले रहे हैं, इस फोर्स को ले रहे हैं F2। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, F2 इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन, अब डिस्टेंस क्या है बेटा, अब डिस्टेंस D नहीं है, 2D है, तो क्या हो जाएगा 2D स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, D का स्क्वायर D स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों, Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर, इतना क्या है, F1 है, Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके प्लेस पे इतने, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1/4 आगे लिख दिया इंटू Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ये F1 की वैल्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर का देखो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, 4 का नीचे होगा, वही आ जाएगा। तो मेरे बेटा इसके प्लेस पे, इतने के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, F1। क्या लिखेंगे, F1। तो F2 इक्वल्स टू 1/4 F1। अगर याद रखो, अपने टेक्स्ट बुक में दिया, वर्ड में दिया है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकम ट्वाइस, या डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकम 2 टाइम्स, या डबल हो जाएगा, देन फोर्स बिकम 1/4 क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 टाइम, देन फोर्स विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स हो जाएगा। तो ऐसे पूछ सकता है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकम 2 टाइम्स, देन बाय व्हाट फैक्टर फोर्स विल चेंज, कितने फैक्टर्स चेंज होगा, बिकम 1/4 टाइम्स, देन फोर्स बिकम 1/4 टाइम। याद रखना, अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। अब इसी का उल्टा अगर मेरे प्यारे बच्चों, अब दूसरा कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन बताया, दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आपको ऐसा पूछ रहा है कि देखो, इफ द मास ऑफ एनी वन ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट बिकम 2 टाइम या ट्वाइस, अगर मास डबल हो जाए,
या इफ द मास ऑफ एनी वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट बिकम डबल, अगर मास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सोचो कि m1 था 2m1 हो गया और m2 ऐसे ही है और डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो बाय व्हाट फैक्टर फोर्स विल चेंज, कितने फैक्टर से फोर्स चेंज होगा। देखो बेटा मास एक, दोनों में से एक ऑब्जेक्ट का मास क्या हो गया, डबल हो गया। इफ मास ऑफ एनी वन ऑफ द, देखो वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट बिकम डबल, बिकम टू टाइम्स, हाँ, देन बाय व्हाट फैक्टर फोर्स विल चेंज, फोर्स किस फैक्टर से चेंज होगा। देखो बेटा जब मास m1 m2 था तो F1 क्या है बेटा, देखो g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब मैं इसको, इस फोर्स को F2 ले रहा हूं, ठीक है। तब यहां फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, F2 इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब बेटा m1 के जगह पे क्या है, यहाँ पे 2m1, तो बेटा जहां m1 है वहां क्या आएगा 2m1, तो बच्चों क्या हो जाएगा g इंटू 2m1 इंटू m2, तो बेटा 2 जो है आगे लिख देंगे यहां पर 2g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर इतना क्या है, ये क्या है F1 है। देखो g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर क्या है, F1 है, तो बेटा इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1, तो F2 इक्वल्स टू F1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाएगा ना, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताना है कि फोर्स किस फैक्टर से चेंज होगा। अगर कंडीशन ये रहेगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकम हाफ, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकम हाफ देन बाय व्हाट फैक्टर फोर्स विल चेंज। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2, अगर इनके बीच का डिस्टेंस हाफ हो गया, पहले d था अब कितना हो गया d/2, तो फोर्स किस फैक्टर से चेंज होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, देन व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये आप लोग को कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर बताऊंगा, तब तक के लिए आप लोगों को कमेंट करना है। मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक दोस्तों को बताओ कि सूरज सर ने जुनून बैच स्टार्ट किया है और इसका एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र का हर एक बच्चों का 90+ आना चाहिए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक बच्चों के पास पहुंचाना, ठीक है। तो जितना दबा के शेयर कर सकते हो उतना दबा के शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।